अक्सर लोगों को लगता है कि पुलिस स्टेशन केवल क्रिमिनल से जाते हैं, लेकिन किसी को भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ सकता है। अब चाहे वो कंप्लेन करवाने के लिए जाना पड़े या फिर पुलिस ऑफिसर्स आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोगों को अपनी लीगल बेसिक राइट्स ही नहीं पता, जिसकी वजह से या तो वे पुलिस स्टेशन जाने से डरते हैं या फिर पुलिस ऑफिसर्स उनको परेशान करते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं 5 लीगल बेसिक राइट्स जो हर किसी को पुलिस स्टेशन जाने से पहले पता होनी चाहिए। और एंड में हम एक ऐसी बेल के बारे में बात करेंगे जो हम अरेस्ट होने से पहले ही ले सकते हैं। तो आपको ये वीडियो पूरी जरूर देखनी चाहिए, जिससे कि कभी भी अरेस्ट या ऐसी सिचुएशन राइज हो तो आप पहले ही बेल ले सकें। तो चलिए जानते हैं वो 5 लीगल बेसिक राइट्स। तो सबसे पहला मिथ यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि पुलिस स्टेशन जाने का मतलब कि अरेस्ट होना, लेकिन ऐसा नहीं है। सेक्शन 35 BNSS में क्लियरली दिया गया है कि कब कब पुलिस ऑफिसर्स आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करते हैं पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में, तो पुलिस ऑफिसर्स आपको अरेस्ट कर सकते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि वो ऑफेंसेस जो कि सीरियस नेचर के होते हैं, जिसमें पुलिस आपको बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी अरेस्ट कर सकती है, यानी कि बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। सेकंड, पुलिस के पास रीजन टू बिलीव है, यानी कि पुलिस को ऐसा लगता है कि आपने ही वो ऑफेंस कमिट किया है। थर्ड, पुलिस को ऐसा लगता है कि अरेस्ट करना नेसेसरी है कोई फर्दर ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए, या फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर एविडेंस की टैंपरिंग ना हो, या फिर किसी ऐसे पर्सन को इंड्यूस, थ्रेट और प्रॉमिस ना किया जाए जो कि कोर्ट में जाके इस केस से रिलेटेड कोई फैक्ट को डिस्क्लोज करना चाहता हो, या फिर आपके प्रेजेंस को सिक्योर करी जा सके कोर्ट में। फोर्थ, या तो आप बार बार समन को इग्नोर कर रहे हैं या फिर आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, तो इन सब कंडीशन में पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर ये सब कंडीशंस फुलफिल नहीं होती है तो पुलिस आपको नोटिस देके भी छोड़ सकती है, जो कि सेक्शन 35 सबसेक्शन 3 ऑफ BNSS में डिफाइंड है। तो हमारा सेकंड लीगल राइट ये है कि अगर पुलिस ऑफिसर्स आपको पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और कुछ भी पूछताछ करते हैं या फिर रिटर्न में कोई स्टेटमेंट देने के लिए कहते हैं, तो आप अपने ही खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए मजबूर नहीं हैं। आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली कहता है कि नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, यानी कि ये आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है हमें अपने ही खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए। तो अगर पुलिस ऑफिसर्स आपसे बोले कुछ भी रिटर्न में स्टेटमेंट देने के लिए, तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि सर मुझे अपने एडवोकेट से बात करने दीजिए और मैं अपने एडवोकेट के बिना कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दूंगा। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर फिर भी आपको प्रेशराइज करते हैं तो ये इलीगल माना जाता है और कोर्ट में इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। हमारा थर्ड लीगल राइट ये है कि अगर हम किसी भी स्टेज पे क्यों ना हो, चाहे हम कंप्लेनेंट हो या फिर एक्यूज्ड हो या फिर विटनेस ही क्यों ना हो, हमें अपने एडवोकेट से कंसल्ट करने का पूरा ही राइट है। आर्टिकल 22 सबसेक्शन 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 38 ऑफ BNSS दोनों ही ये कहता है कि हमें अपने चॉइस के एडवोकेट से कंसल्ट करने का पूरा ही चांस है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। लेकिन अगर फिर भी आपको पुलिस ऑफिसर्स अपने एडवोकेट से कंसल्ट करने नहीं देते तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर पुलिस ऑफिसर्स आपको पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाते हैं या कोई भी इंक्वायरी के लिए बुलाते हैं, तो आप अपने एडवोकेट के साथ जा सकते हैं। हमारा फोर्थ लीगल राइट यह है कि अगर कभी भी पुलिस ऑफिसर्स हमें अरेस्ट करते हैं तो उस अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देना हमारा राइट है किसी भी फैमिली मेंबर्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को या फिर किसी भी पर्सन को। सेक्शन 48 ऑफ BNSS के अकॉर्डिंग अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उस पर्सन को पूरा राइट है अपनी अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देना अपने फैमिली मेंबर्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव को या फिर किसी भी पर्सन को कि उसको अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट करके कहां पे ले जाया गया है। और इस राइट की इंफॉर्मेशन देना पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है। पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है कि वह हमें बताए इस राइट के बारे में। लेकिन अगर वह पुलिस ऑफिसर हमें नहीं बताते हैं इस राइट के बारे में, और ना ही हमारे फैमिली मेंबर्स को या फिर फ्रेंड्स को या फिर रिलेटिव्स को या फिर किसी भी पर्सन को इन्फॉर्म करते हैं इस अरेस्ट के बारे में, तो इस अरेस्ट को इलीगल माना जाएगा और इसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। हमारा फिफ्थ लीगल राइट यह है कि अगर हम कभी भी पुलिस स्टेशन जाते हैं कोई कंप्लेन देने के लिए या फिर कोई FIR रजिस्टर करवाने के लिए, तो उसकी कॉपी लेने का हमें पूरा लीगल राइट है। सेक्शन 173 का सबसेक्शन 2 ऑफ BNSS के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन FIR रजिस्टर करवाता है तो उसको उस FIR की कॉपी मिलनी चाहिए। तो अगर आप कभी भी कोई FIR रजिस्टर करवाने जाएं तो उसकी कॉपी जरूर लें
और अगर कोई कंप्लेन देने जा रहे हैं तो उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाएं, जिससे कि उस एक्स्ट्रा कॉपी पे पुलिस ऑफिसर के स्टैंप और साइन करवा सकें फ्यूचर यूज के लिए। तो चलिए अब हम एंटिसिपेटरी बेल के बारे में बात करते हैं, जो कि हम अरेस्ट होने से पहले ही ले सकते हैं। तो ये सेक्शन 482 ऑफ BNSS में डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को लगता है कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है तो वो हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस ऑफेंस में उसको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए तो कोर्ट एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर सकती है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ, जैसे कि उसको इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड, वह किसी पर्सन को प्रॉमिस या फिर थ्रेट नहीं पहुंचा सकता केस से रिलेटेड फैक्ट से। थर्ड, वह इंडिया के बाहर नहीं जा सकता बिना कोर्ट के परमिशन के। फोर्थ, कोर्ट कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकता है जो कि सेक्शन 480 सबसेक्शन 3 में डिफाइंड है। तो चलिए अब हम अपनी पांचों लीगल राइट्स दोबारा से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, हर केस में आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। सेकंड, आपसे जबरदस्ती स्टेटमेंट नहीं ली जा सकती। थर्ड, एडवोकेट से कंसल्ट करना आपका राइट है। फोर्थ, अपने अरेस्ट की इंफॉर्मेशन देना आपका राइट है। फिफ्थ, कंप्लेन या FIR की कॉपी जरूर लेनी चाहिए। और लास्ट, अरेस्ट होने से पहले भी एंटिसिपेटरी बेल ली जा सकती है। तो ये कुछ लीगल बेसिक राइट्स थी जो हर किसी को पता होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें।